हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा बताए गए उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा कि रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि क्षेत्र है कि वेग है। वेग मतलब अर्ज है। इच्छाएं हैं 6 प्रकार की। अगर कोई उन 6 प्रकार की इच्छाओं को कंट्रोल कर ले तो वो पूरी दुनिया को अपना शिष्य बना सकता है। तो इन 6 प्रकार के वेगों में है बोलने की इच्छा, मन की डिमांड, मन को अलग अलग चीजें चाहिए। क्रोध की क्रियाएं मतलब क्रोध हम करना नहीं चाहते, क्रोध आ जाता है। कोई भी बंदा क्रोध नहीं ना करना चाहता, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि क्रोध करना आवश्यक हो जाता है या हमें क्रोध आ जाता है। और जीभ का वेग, जीभ अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मांगती है ना। पेट मतलब भूख लगी है, नहीं लगी है, खाना है, खाने की एक अर्ज है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहां पे आइडली केवल हम देखते हैं, हम उतना ऑर्डर कर देते हैं जितना हमने खाना भी नहीं होता, है ना। तो पेट की इच्छाओं का वेग, जननांगों की इच्छाएं, सेक्सुअल प्लेजर्स जो चाहिए उसका, संभोग की इच्छा का वेग, अगर कोई इनको कंट्रोल कर ले तो पूरे संसार को शिष्य बना सकता है। तो रूप गोस्वामी जी ने जो ये श्लोक दिया है, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, एक श्रीमद् भागवतम से श्लोक लेते हुए कहते हैं कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि अगर इंसान गलतियां अपनी करना बंद नहीं कर सकता, फिर वो प्रायश्चित क्यों करता है, फिर उसे बार बार माफी क्यों मांगता है, जब गलती करना बंद ही नहीं कर सकता, एक ही गलती को बार बार करता है। जैसे एक हाथी का बच्चा है, वो स्नान करके आता है नदी में और बाहर आके धूल लपेट लेता है पूरी बॉडी पर, फिर स्नान करता है, फिर धूल लगाता है, तो ऐसे स्नान का क्या फायदा। हम्म ऐसे ही चोर है, चोर को पता है कि अगर चोरी करूंगा पकड़ा जाऊंगा, वो फिर चोरी करता है, फिर जेल जाता है, फिर चोरी करता है, तो फिर प्रायश्चित करने से क्या फायदा है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बिल्कुल सही बात बोली है परीक्षित महाराज ने कि अगर कोई व्यक्ति अपने गलतियों को सुधार नहीं सकता, फिर बार बार प्रायश्चित क्यों करता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रायश्चित करना वास्तविक हल नहीं है। ज्ञान, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान हो तो वो गलती करेगा नहीं। जैसे किसी को डायबिटीज है, वो रादर देन की डायबिटीज बढ़ा ले अपना शुगर मतलब शुगर इनटेक कर करके, इससे अच्छा परहेज कर ले, सैर कर ले, थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल कर ले, तो वो लेवल अपना कंट्रोल रहेगा शुगर का। तो इलाज से परहेज बेटर है। तो इन 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल कर ले व्यक्ति तो पाप करेगा ही नहीं। तो बोलने की इच्छा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बोलने की इच्छा, अब मन तो बोलने के करोगा, मायावादी लोग तो कहते हैं कि बोलो ही मत। एक तो उपाय ये है कि फालतू का बोलने से अच्छा है बोलो ही मत, लेकिन ये तो कोई सही उपाय नहीं है। कितनी देर तक चुप रहेंगे। तो जब भी बोलो भगवान के विषय में बोलो, भगवान की कथा के विषय में बोलो। और मन की मांगों को कैसे किया जा सकता है कम। जैसे जैसे आप भक्ति में मन को लगाएंगे, आप देखेंगे मन की इच्छाएं कम हो गई। वो तो हम लोग जितने भी कथा सुन रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि 2-3 साल से हम कथा सुन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जितना पहले एक अर्ज होती थी ना चीजों को इकट्ठा करने की, अननेसेसरी संग्रह करने की, वो अब धीरे धीरे खुद ही खत्म हो गई है। तो भगवान के चरण कमलों में मन को लगा के मन की मांगों को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रोध को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्रोध की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। कि अगर कोई भगवान की निंदा करता है या भगवान के भक्तों की निंदा करता है तो उसके ऊपर क्रोध दिखाओ। तो इस प्रकार अगर क्रोध करोगे उन लोगों के ऊपर तो उससे कोई पाप भी नहीं लगेगा और क्रोध करने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और एक वेग था जीभ का वेग। तो जीभ के वेग को ऐसा नहीं कि जब भी कोई स्वादिष्ट भोजन आए हम उसकी तरफ से मुंह मोड़ लें। कितनी देर मुंह मोड़ेंगे, अब मन तो करता है ना खाने का, तो जो मर्जी खाओ, लेकिन भगवान को भोग लगा के खाओ। भोग लगा के खाओगे तो भगवान उसका जितना भी नेगेटिविटी है उस भोग के भोजन के अंदर, या फिर जो भी, एक्चुअली हर खाना खाने से ना आपका ये जो खाना है ये बॉडी को पोषण देता है, इसी से आपका खून बनता है, ये पूरी नसों में दौड़ता है ये खाना एनर्जी बनकर। तो जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन हो जाएगा। अगर भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो उस भोजन का आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पेट का वेग मतलब अननेसेसरी, जो जीभ का वेग और पेट का वेग है जो एक दूसरे के साथ ना इंटरलिंक्ड है।
अगर जीभ को आपने कंट्रोल कर लिया कि भगवान का प्रसाद लगा के ही खाना है, तो पेट अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। हम अननेसेसरी पूरा दिन ये बिस्किट, भुजिया कुछ भी सामने आया ये मुंह में नहीं डालेंगे, है ना। जननांगों के वेग को कंट्रोल करने का ये तरीका है कि जब भी सेक्सुअल प्लेजर चाहिए तो वो संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, जो संतान भगवान की भक्त बन सके। अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति ऐसे संतान की प्राप्ति की कोशिश करता है जो भगवान की भक्त बन सके, तो वो चाहे उसके 10 बच्चे हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर के लिए बार बार अपने लाइफ पार्टनर को यूज कर रहा है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। इवन ब्रह्मचर्य का इतना ज्यादा महत्व है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ऑल्दो इट इज वेरी टफ, लेकिन हाँ, मतलब ऐसा है, बताने के लिए बताया। तो ये प्रभुपाद जी ने व्याख्या की है इस श्लोक की। प्रभुपाद के गुरु जी हैं, गुरु महाराज हैं उनके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने इन इच्छाओं को 3 भागों में बांटा है: बोलने की इच्छा, मन की मांग और शरीर की मांग। तो कल हम लोगों ने चर्चा की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि व्यर्थ का बोलने में 2-3 प्रकार की जो आती हैं, कैटेगरीज के लोग आते हैं। वो है, एक तो जो भगवान को निराकार समझते हैं कि भगवान का साकार रूप नहीं है, वो व्यर्थ की बात कर रहे हैं। या जो लोग बहुत ज्यादा मेटीरियलिस्टिक हैं, हमेशा धन कमाना है, पैसे के पीछे भागते रहना है, सुख सुविधाओं को पीछे भागते रहना है, वो जो भी बात करेंगे व्यर्थ करेंगे, क्योंकि धन की प्राप्ति से संबंधित जो भी बात करेंगे उससे कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं होना चाहती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते नहीं है, किताबें लिखनी शुरू कर देते हैं, तो वो भी बोलने में ही आता है। तो सेम उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि बातचीत को कृष्ण की तरफ मोड़ दो। तो अगर बातचीत को कृष्ण, अगर आपकी बातों में कृष्ण होंगे तो फिर वो बातें जो हैं वो निरर्थक नहीं रहेंगी। फिर मन की मांगों को उन्होंने बोला, सॉरी, हाँ, मन की मांगों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया: अवरोध प्रीति, विरोध युक्त क्रोध। अवरोध प्रीति होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट। विरोध युक्त क्रोध होता है वो चीज नहीं मिली तो दुखी हो जाना। अब कॉलेज में गए, कॉलेज में जैसे भगवत गीता में बताया ना, अब वहां पे कोई सुंदर लड़की है, वो देखी, अब मन में उसके प्रति क्या उत्पन्न हो गया? अवरोध प्रीति। अब वो लड़के से दोस्ती करनी है ना, अब मन में वो लड़की घूमनी शुरू हो गई है। अब क्या हुआ? अब इस आसक्ति को त्याग नहीं पा रहे, बुक्स खोलते हो तो वो लड़की का चिंतन होता है। अब क्या हुआ सडनली कि पता लगा कि उसका तो कोई और बॉयफ्रेंड है, या उसकी तो एंगेजमेंट हो रखी है। अब गुस्सा आ जाएगा कि भाई मुझे प्राप्त क्यों नहीं हुई, किसी दूसरे के पास क्यों चलेगी। तो ये है विरोध युक्त क्रोध, कि कोई चीज नहीं मिली तो उससे क्रोध आ गया। तो मन की मांगे 2 प्रकार की, या तो अटैचमेंट से उत्पन्न या फिर क्रोध से उत्पन्न। तो दोनों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए भगवान की भक्ति की तरफ अगर मन को मोड़ेंगे तो संसारिक बातों में मन नहीं जाएगा। हाँ, अब आप देखोगे कि ब्रह्मचारी होते हैं इस्कॉन में, उनके पास ऐसा नहीं है कि फीमेल्स नहीं जाती, फीमेल्स भी जाती हैं, लेकिन उनका मन उनको देखने की तरफ करता नहीं, क्योंकि अ, अगर किसी व्यक्ति को कोई बुरी आदत छोड़नी है ना, तो उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो उसको एक्स्ट्रा प्लेजर दे। जैसे एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, अब उसने वो नौकरी छोड़नी है, वो कब छोड़ेगा? जब उसको किसी दूसरी नौकरी में ज्यादा धन मिलेगा, तब वो पहले वाली नौकरी को छोड़ेगा। अगर खाने पीना है, अब किसी ने अनियन गार्लिक बंद कर दिया खाना, सपोज करो, ठीक है। अब अगर सब्जी कोई ऐसे बनाए कि अनियन गार्लिक के बिना भी बहुत अच्छी सब्जी बना दे, तो व्यक्ति बोलेगा ठीक है, फिर अनियन गार्लिक खाने की क्या जरूरत है, सब्जी तो वैसे बहुत टेस्टी बनती है ना। तो जब उच्च का आनंद मिलता है, ऊपर का कोई आनंद मिलता है, तो व्यक्ति लोअर टेस्ट को छोड़ता है। तो जो व्यक्ति लगे हुए हैं लोअर टेस्ट को, किसी भी चीज में आनंद को ले रहे हैं, सपोज नशा करने में किसी को आनंद आ रहा है, किसी को चुगली करने में आनंद आ रहा है, किसी को किसी भी चीज में आनंद आ सकता है ना, धन कमाने में बहुत अधिक आनंद आ रहा है, पागलों के जैसे पैसे के पीछे लगे हुए हैं। किसी को अब यूथ है, यूथ को बहुत ज्यादा, सपोज उनको ऐसे अपने मित्रों से गपशप करने में, मेल को फीमेल की बातें करने में, फीमेल को मेल की बातें करने में बहुत अधिक आनंद आ रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ रस मिल रहा है, इसलिए वो उस काम को कर रहे हैं। अगर रस ना मिले फिर उस काम को क्यों करेंगे? कुछ ना कुछ तो स्वाद मिल रहा है ना, तो इसलिए उस काम को कर रहे हैं। तो अगर उससे कोई ऊपर का आनंद मिल जाए तो वो लोअर टेस्ट को टच नहीं करेंगे।
अगर कोई व्यक्ति गुड़ खाता है, उसको गुड़ खाने में बड़ा आनंद आता है, गुड़ खाने की आदत को नहीं छोड़ पा रहा, आप बोलो गुड़ को छोड़ो या रसगुल्ला खाओ, वो गुड़ को देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल गया। तो जैसे ही मन को भगवान की भक्ति में लगाते हो, भगवान की कथाएँ पढ़ते हो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हो, तो मन अपने आप जो निम्न रस हम ले रहे हैं ना सांसारिक बातों में, निंदा-चुगली में, अननेसेसरी टॉक्स में, बुरी आदतों में, वो अपने आप खत्म हो जाएँगी। उनको खत्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन को एक हायर टेस्ट की आदत हो गई। हुँ। अब आप देखेंगे मेरे पास ना बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, ऑटिज़्म के जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स आते हैं, मेरा बेटा खुद, तो मैं क्या करती हूँ उनके सामने भागवतम की कथा शुरू कर देती हूँ। तो जब भागवतम की कथा शुरू होती है, उनका इतना मन लगता है, अगर मैं चुप भी कर जाऊँ, नहीं थोड़ी-सी और सुना दो, थोड़ी-सी, और ये वो लोग आते हैं जो लोग किट्टियों, क्लबों में घूमते हैं, मतलब हाई-फाई लोग पार्टियों में जाते हैं, और जैसे ही वो भागवतम की कथा सुनाना शुरू करो, सब कुछ भूल के मेरा बेटा रात को बोलेगा नींद आ रही है, नींद आ रही है। मैं बोलूँगी अच्छा ठीक है, मैं कोई कहानी सुनाती हूँ। वो मैं सुनाना शुरू करूँगी, फिर उसको 1 घंटे बाद भी नहीं मम्मी नींद नहीं आ रही, थोड़ी-सी और सुना दो, थोड़ी-सी और सुना दो। तो किसी बच्चे के अगर मन को परिवर्तित करना है तो हमें वो इनोवेटिव तरीके आने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बुरी आदत में लग भी गया, उसको वहाँ से मोड़ना है, तो आपके पास तरीका होना चाहिए उसको मोड़ने का। ऐसे बोलने से कोई नहीं वापस आएगा। अब भई किसी को कोई बुरी लत लग गई है, उसको कैसे छुड़वाओगे? बोलने से थोड़ा ना हो जाता है। इट्स वेरी टफ, उस बंदे के लिए भी बहुत टफ है। जिसको बुरी आदत लगी हुई है, उसके लिए ईज़ी नहीं है इस आदत को छोड़ना। कहना बहुत ईज़ी होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। किसी को सिगरेट की आदत है, किसी दोस्त ने पिला दी, अब आदत पड़ गई। अब व्यक्ति छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ पा रहा, हड्डियों को आदत पड़ गई है नशे की। तो आपके पास इनोवेटिव वेज़ होने चाहिए कि आदत को कैसे मोड़ना है। तो अगर किसी व्यक्ति के मन को भगवान की तरफ मोड़ते हैं, तो उसके अपने आप बुरी आदतें छूट जाती हैं, कहने से बुरी आदतें नहीं छूटेंगी। हाथी के स्नान के बराबर है, 1-2 दिन बच्चा नहीं करेगा या हम नहीं करेंगे फिर जाके करेंगे। और मैंने ना श्रीमद् भागवतम का, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना विश्वास है, कितना नहीं है। मैंने श्रीमद् भागवतम की कथा का इतना अधिक प्रभाव देखा है ना, इतना अधिक प्रभाव, आपकी सोच से भी परे है। अर्लियर मेरी जो मेंटर थी, वो जो बच्चे होते हैं ना, चाइल्ड मोलेस्टेशन हो रही है ना, बच्चों का यौन शोषण होता है, जो बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को यूज़ करते हैं सेक्सुअल प्लेज़र के लिए, और कोई और नहीं यूज़ करता, घर वाले ही यूज़ करते हैं। कई बार तो फादर, कई बार उनका चाचा, ताया, कई बार पड़ोसी, तो वो उस फ़ील्ड में डील करते थे। ख़ैर इस फ़ील्ड में डील करना ईज़ी नहीं है, आपको बहुत सारे जो अ, मतलब क्या कहें, जो गैंग होते हैं इनके, जो बच्चों से भीख मँगवाते हैं, ये सब काम करवाते हैं, फिर उनके फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो आपके परिवार के पीछे पड़ जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब। तो एक बच्चा आया, केस आया, वो उसके घर के ही लोग उसका यौन शोषण कर रहे थे, एंड ही वाज़ वेरी स्मॉल चाइल्ड, छोटा-सा बच्चा था। उसका इतना ज़्यादा, मतलब उसको मोलेस्टेशन किया गया कि वो बैठ नहीं पा रहा था। उससे कंटीन्यूअसली, जैसे फीमेल्स को पीरियड्स के ड्यूरिंग ब्लड आता है, इतना ब्लड आता था उस बच्चे के शरीर से। वो बैठ भी नहीं पाता था। सब कुछ करके देख लिया, वो बच्चा सेट ही नहीं हो रहा, सेट ही नहीं हो रहा। बहुत बुरी हालत थी उस बच्चे की। तो वृंदावन में एक माताजी हैं, उन्होंने सजेस्ट किया, उनके पास गए कि इसको श्रीमद् भागवतम सुनाओ। तो सब लोगों ने पूछा कि श्रीमद् भागवतम सुनाने से बच्चा कैसे ठीक हो जाएगा? क्योंकि उसको कौन-सा श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का अर्थ पता है? वो तो बहुत छोटा बच्चा है, उसको कैसे समझ आएगा जन्माद्यस्य यत्, है ना? तो ऐसे-ऐसे श्लोक कैसे समझ आएँगे? वो कहते नहीं सुनाओ। लिटरली यू वॉन्ट इवन बिलीव, जैसे ही श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को सुनाना शुरू किया, बच्चा शांत हो गया। ही कुड बी एबल टू सिट, वो बैठने के काबिल हो गया। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम की कथा का इतना ज़्यादा महत्व है, इतना ज़्यादा महत्व। मैंने अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने श्रीमद् भागवतम को सुना हो और उसके जीवन में परिवर्तन आया हो। और इतनी सुंदर कथा है श्रीमद् भागवतम की, आप शुरू करो, मतलब आप छोड़ ही नहीं पाओगे। मतलब मुझे कोई वेब सीरीज़ नहीं दुनिया में नज़र आती जो श्रीमद् भागवतम के आगे, ऐसे जैसे यूथ वेब सीरीज़ देखते हैं उसके आगे टिक पाए, कोई ग्रंथ नहीं नज़र आता जो श्रीमद् भागवतम के आगे टिक पाए।
अद्भुत है, अद्भुत है। इतनी लीलाएँ, इतनी कथाएँ, इतने रस, आपको लगेगा कि आई एम वॉचिंग अ बहुत सुंदर सी स्टोरी चल रही है और खत्म ना हो कभी भी। और जब भागवतम के 12th कैंटो पे पहुँचते हो ना, मतलब जब भगवान अपना दिव्य शरीर को, खैर भगवान की मृत्यु तो नहीं होती क्योंकि भगवान तो, देखो, जो हनुमान जी थे ना रामायण में, उनको संजीवनी विद्या आती थी। हम कहते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं, उनमें से एक विद्या थी कि जो वानर मृत्यु हो जाती थी जिनकी युद्ध करते करते, तो हनुमान जी संजीवनी विद्या के द्वारा उनको जीवित कर देते थे। ये विद्या शुक्राचार्य जी को भी आती है, देवताओं को भी आती है ये विद्या, इसको संजीवनी विद्या कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो व्यक्ति मर गया उसको जीवित कर सकते हैं इस विद्या के द्वारा। तो हनुमान जी इस विद्या के द्वारा सब वानरों को जीवित कर देते थे। तो अगर भगवान के भक्तों में इतनी पावर है कि वो मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण को एक शिकारी ने तीर मारा और कृष्ण मर गए? ऐसा थोड़ा ना होता है। वो एक लीला होती है। लीला क्या होती है कि भगवान ने, अब जैसे आपके शहर में सर्कस आई, अब सर्कस का खेल खत्म हो गया, अब वो सर्कस क्या करेगी, अब वो किसी और शहर में जाके अपने टेंट लगाएगी, वहां पे सर्कस का खेल दिखाएगी। तो जैसे हमारी पृथ्वी है जहाँ पे जीवन है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य, वहां पे लोग रहते हैं। भगवान ने यहाँ पे अपनी लीलाओं को समेटा और भगवान ने किसी और ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर दी। जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो तो इसमें शिकारी भगवान को तीर मारता है तो भगवान वहां पे लेटे हुए हैं, शिकारी माफी मांगता है, भगवान भगवान उसको माफ कर देते हैं। उसके बाद भगवान के सारथी देखते हैं कि वो कैसे दिव्य धाम को जा रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान का जैसे रथ होता है वो ऊपर आकाश की तरफ उठना शुरू कर देता है। सारे देवता, मतलब सब आकाश से देखते हैं भगवान का रथ ऊपर जाता है। फिर भगवान के जो चक्र है ना, जैसे जो भी उनके आयुध हैं, उनके हथियार हैं जो भी, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देते हैं। हालांकि भगवान के पास कोई हथियार नहीं है कृष्ण के पास, लेकिन विष्णु रूप में है। जो सर्वोच्च लोक में कृष्ण है उनको हथियार की जरूरत नहीं है। एक बार एक फॉरेनर आया इंडिया में, तो उसने ना सब लोगों को देखा, जैसे वो शिव भगवान शिव के दर्शन किए, तो कहते शिव भगवान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसके पास तो हथियार है। क्योंकि भगवान को हथियारों की क्या जरूरत है? तो कहते नहीं ये भगवान नहीं है। फिर दुर्गा माता के मंदिर में गया तो कहते ये भी भगवान नहीं हो सकती क्योंकि इनके पास भी हथियार है। फिर भगवान श्री राम के को देखा तो कहते ये भी भगवान नहीं हो सकते, इनके पास तो हथियार है ना, धनुष्मान है। फिर कृष्ण भगवान को देखा तो देखा कुछ नहीं है, कोई हथियार नहीं है, बांसुरी पकड़े हुए मजे कर रहे हैं, तो कहते ये भगवान हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई हथियार नहीं है। हम बोले वेपन्स की जरूरत किसको पड़ती है? जिसको रक्षा करनी है। तो भगवान को किससे अपनी रक्षा करनी है? वो तो सर्वशक्तिमान है, तो उसने माना कि कृष्ण भगवान है ना। तो भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई तो मृत्यु नहीं हुई, इनफैक्ट वो दिव्य धाम को गए। तो उनके ऐसे धीरे धीरे सुदर्शन चक्र इत्यादि विष्णु लोक को चले गए। फिर ऐसे धीरे धीरे भगवान ना ऊपर उठते जाते जाते हैं और ऊपर अंतर ध्यान हो जाते हैं सब लोगों के देखते देखते। तो ऐसे सुंदर कथाएं हैं भागवतम की, आप मन लग जाएगा, है ना। तो अगर मन के वेग को कंट्रोल करना है, इन इच्छाओं को कंट्रोल करना है, तो मन को मोड़ो, किसी और जगह पे मोड़ो, ऐसी जगह जहां पे जाके मन टिक जाए, जहाँ पे जाके फिर किसी और चीज को पाने की इच्छा ना हो। कई बार लगता है ना अच्छी गाड़ी हो, है ना, 20-30 लाख की गाड़ी हो तब जीवन में बड़े मजे हैं। गाड़ी आती है फेसबुक पे, गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा के डालते हैं, जब महीने की इंस्टॉलमेंट आती है ना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। वो रस नहीं है, दैट इज अ बर्डन। तो हम गाड़ी को प्राप्त करने की कोशिश क्यों करें? हम भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान के धाम में तो दिव्य विमान है हीरे जवाहरातों से मिले हुए, किस्त भी नहीं भरनी पड़ेगी। तो एम बड़ा होना चाहिए। हमेशा लाइफ में बड़े एम को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लाइफ में एम बड़ा होगा, तो अगर बड़े एम को नहीं भी अचीव कर पाए तो छोटे एम अचीव हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमेशा आईएएस पीसीएस की परीक्षा को जो विद्यार्थी करते हैं, उनको क्रैक करने की कोशिश करते हैं उन एग्जाम्स को, चाहे वो आईएएस पीसीएस नहीं बन पाते, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स उनकी 3-4 क्लियर हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं। जब लक्ष्य ऊंचा होता है, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो अपना, प्रयास ऊंचे दर्जे के करो, भले ही उसको प्राप्त ना कर पाओ। कहते हैं ना, इट्स बेटर टू
एम हाई एंड मिस देन देन टू एमिंग लो एंड हिट। छोटा लक्ष्य स्थापित करके उसको प्राप्त करने से अच्छा है बड़ा लक्ष्य स्थापित करके उसके में फेल हो जाओ। फेल होना श्रेयस्कर रहेगा, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था तो छोटे लक्ष्य अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। अब सुबह उठना है, एम बनाओ 3 बजे उठने का, एम बनाओ 2:30 बजे उठने का। अरे 2:30 3 बजे नहीं उठोगे, 4:30 5 तो उठ ही जाओगे ना। अब एम ही धर लिया मन में कि 5:30 उठेंगे, तो कैसे, फिर कैसे? एम बड़ा करो, अपनी लाइफ को, अपनी लिमिटेशंस को दूर कर दो। आपके जीवन में कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहे ना मुझे फ्रेंच सीखनी है, वो 1 महीने में फ्रेंच सीख सकता है। कोई व्यक्ति सोचेगा मुझे इंग्लिश सीखनी है, आप 1-2 महीने में फ्लो आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जो संसार के लोगों ने अंदर डाल दिया है ना मन में, तुमसे ना हो पाएगा भाई, तेरे लिए बड़ा मुश्किल है, सब कर सकते हैं, तू ना कर पाएगा। जो ये हमारे अंदर ये हीन भावना डाल दी है ना, ये हमें कुछ करने नहीं देते। अपने लिमिटेशंस के पार जाओ। जो स्वामी विवेकानंद जी थे, ही वेंट टू अवर लाइब्रेरी। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये बुक पढ़नी है। तो लाइब्रेरियन ने बोला कि ये जर्मन भाषा में है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो विवेकानंद सेड कि मुझे 2-3 घंटे के लिए दे दो। तो लाइब्रेरियन हंसा, कहता आपको जर्मन आती है? कहते नहीं मुझे नहीं आती। तो कहता पढ़ोगे कैसे? कहते नहीं मुझे 2-3 घंटे के लिए दे दो। तो ही रिक्वेस्टेड एंड द लाइब्रेरियन गेव हिम द बुक। उनको मिल गई बुक। विवेकानंद जी ने 2-3 घंटे में बुक पढ़ी और वापस कर दी। और लाइब्रेरियन का कहता समझ आ गई? तो विवेकानंद जी कहते हाँ आ गई। तो लाइब्रेरियन ने पूछा अच्छा बताओ इस बुक में यहाँ पे क्या लिखा है, क्या इस इस पैराग्राफ में आपको क्या समझ आया? विवेकानंद कहते कि इस बुक के इस चैप्टर के इतने नंबर पेज के इस लाइन में ये बात लिखी है, इसका ये मतलब है। तो 3 घंटे में विवेकानंद जी ने उस लैंग्वेज की बुक पढ़ डाली जो उनको आती भी नहीं थी। हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। ये कोई भी कर सकता है। हमारे अंदर इतनी ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर शक्तियां हैं कि हमें उनका एहसास भी नहीं है। लेकिन हमने ना तो कभी उन शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करी और ना ही कभी उनके साथ अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी। हम बहुत कुएं के मेंढक के जैसा हमारा जीवन है। वही सुबह से हमारी रूटीन शुरू हो जाती है, शाम तक वही रूटीन चलती है। वी नेवर ट्राई टू कम आउट ऑफ द बॉक्स। नेवर ट्राई टू कम। अपने बॉक्स से बाहर आओ, अपने लिमिटेशन से बाहर आओ। जिंदगी अपॉर्चुनिटीज का भंडार है। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप ग्रैब करते करते थक जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुएं से बाहर आना पड़ेगा। एंड यू ट्राई दैट। लोगों की बात मत सुनो। लोग तो कहेंगे कुछ ना हो पाएगा, तेरे से नहीं होगा। कहने दो ना। सचिन तेंदुलकर को बोला होगा, लता मंगेशकर को भी बोला होगा, एंड अमिताभ बच्चन, उनको रेडियो स्टेशन ने रिजेक्ट कर दिया उनकी आवाज सुन के, और कितने बड़े फिल्म स्टार बन गए। तो अगर कोई व्यक्ति आपको कहता भी है कि ये बुक्स पढ़ रहे हो क्या होगा, ऐसे थोड़ा ना कंट्रोल हो जाएगा उपदेशामृत पढ़ने से, तो बोलो कि बात नहीं भाई, मैं प्रयास तो कर रहा हूँ ना। ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड अगेन। वन डे यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, वन डे। पक्का। हम्म। हमारी माता जी हैं यहाँ पे, ममता माता जी, संस्कृत के श्लोक याद करते हैं। आपको पता है इस लेडी को संस्कृत का ABC नहीं आता, कुछ नहीं आता, कख नहीं पता होएगा, है ना। आई डोंट नो कि शायद उन्होंने संस्कृत पढ़ी भी होएगी या नहीं पढ़ी होएगी बचपन में। इवन द बेसिक वर्ड्स ऑफ संस्कृत, उत्तिष्ठ, उपविष्ट, शायद इनको ये भी नहीं पता होंगे। शी स्टार्टेड लर्निंग श्लोकास इन द मंथ ऑफ जून। और अभी जून में श्लोक लर्न करने शुरू किए, अभी क्या चल रहा है? जनवरी चल रहा है। अभी वे 4 चैप्टर बिना देखे भगवत गीता के उनको कंठस्थ है और बहुत शुद्ध उच्चारण है। अब कोई व्यक्ति दूसरा बोलेगा अरे नहीं नहीं संस्कृत तो बड़ी मुश्किल है, ये कैसे आएगी तुम्हें? अगर ऐसी बातें सोच के बैठ जाओगे, दुनिया तो जीने नहीं देगी, आगे नहीं अरे घर वाले बड़े टांग खींचने के लिए भैया आपकी, बाहर से बंदा लाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो घर वाले ही आपका मोरल डाउन कर देंगे, तुमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? पक्का होगा। जिद ठानो, जिद ठानो कोई मन में, और उसको अचीव करो। हम्म। अब हम देख रहे हैं 6 बज गए, हम सोचें अरे बड़ा मुश्किल है भाई, मन को कंट्रोल करना ही। कोशिश करो, कोशिश करो, ट्राई ट्राई। अगर रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं, रूप मंजरी है वो, हाँ, अगर वो कुछ लिख रहे हैं तो हमें उनकी बात को समझना चाहिए।
ओके। देन अब आगे चलते हैं, हमने कहाँ तक पढ़ा था, क्रोध तक पढ़ा था, है ना। इसी प्रकार शरीर की मांगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जीभ, पेट, जननांग। देखो 6 प्रकार के वेग बताए। एक तो है बोलने का वेग, एक क्रोध का, एक मन की मांग का, ये 3 तो अलग है। जो जीभ, पेट और जननांग मतलब सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना, पेट, भूख लगती रहती है हमेशा, जीभ, ये आपकी जीभ, पेट और जननांग, ये जेनिटल्स, ये एक ही रेखा में है। पहले जीभ आएगी, फिर आपका पेट आएगा, फिर जेनिटल्स आएंगे, ठीक है। अगर आपने जीभ को कंट्रोल कर लिया तो पेट और जननांग अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति जो बहुत अधिक अनियन गार्लिक को यूज करे, उनके सेक्सुअल डिजायर्स भी बहुत ज्यादा होती है, उनको भूख भी बहुत अधिक लगती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जीभ से स्टार्ट होती है। ऑल्दो 6 प्रकार के वेग बताए गए हैं, लेकिन सबसे मुश्किल है जुबान को कंट्रोल करना। जिसने जुबान को कंट्रोल कर लिया ना, उसके बाकी अपने आप चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। हम्म। तो कहते हैं, कोई यह देख सकता है कि जहां तक शरीर का संबंध है, ये तीनों इंद्रियां शारीरिक रूप से एक सीधी रेखा में स्थित हैं और शारीरिक मांगें जीभ से शुरू होती हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रसाद खाने तक अपनी गतिविधियों को सीमित करके जीभ की मांगों को नियंत्रित कर सकता है, तो पेट और जननांगों की इच्छाओं को स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इस संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तो वही जो मैंने आपको बताया कि जीभ, पेट और जननेंद्रियां एक ही सीधी रेखा में है। अगर किसी ने जीभ को कंट्रोल कर लिया, पेट और जेनिटल्स अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने एक इसके लिए श्लोक दिया है, शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रियां ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवाति, लोभमय सुदुर्मति, ताके जेटा कठिन संसारी, कृष्ण बड़ा दयामय, करी बारे जिह्वा जय, स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्नामृत खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम में ढाके चैतन्य निताई। तो इसमें क्या कहते हैं कि हे प्रभु, यह शरीर अज्ञान का पिंड है और इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाला जाल है। जो इस पूरे शरीर की तुलना अज्ञान से की गई है, और जो इंद्रियां हैं वो मृत्यु की ओर लेके जा रही हैं। हाँ, किसी ना किसी तरह हम भौतिक इंद्रियों के भोग सागर में गिरे हुए हैं और सभी इंद्रियों में जीभ सबसे अधिक लालची और अनियंत्रित है। इस संसार में जीभ पर विजय पाना बहुत कठिन है, लेकिन हे प्रिय कृष्ण, आप हम पर बहुत दयालु हैं। आपने जीभ पर विजय पाने में हमारी सहायता के लिए अच्छा प्रसाद भेजा है। इसलिए आइए हम इस प्रसाद को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ ग्रहण करें और स्वामी श्री राधा कृष्ण की महिमा करें और प्रेम पूर्वक भगवान चैतन्य और प्रभु नित्यानंद की सहायता के लिए प्रार्थना करें। तो कहते हैं कि इस संसार में सारी इंद्रियां इंसान को मृत्यु की ओर लेके जा रही हैं, चाहे आंख है, कान है, नाक है, जीभ है। इनमें से सबसे प्रॉब्लमेटिक जीभ है। जीभ को अगर कंट्रोल कर लो, जीभ सबसे अधिक लालची है, सबसे ज्यादा अनकंट्रोलेबल है, सबसे ज्यादा। अब आप देखो क्यों पेट की बीमारियां होती हैं, क्योंकि जंक फूड खाते हैं। तो जंक फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? जीभ को अच्छा लगता है। बाद में भुगतेगा कौन? भुगतेगा पेट। पेट में दर्द होगा, लेकिन जीभ को इससे कोई मतलब नहीं है। अब किसी ने, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको गलत बोल दिया, ठीक है, तो बोला किसने? जीभ ने। सजा कौन पाएगा? सजा पाएगा गाल, आपका आपका शरीर, गाल पे चपेट पड़ेगा, पूरी बॉडी पे चपेट पड़ेगी, है ना। तो जीभ तो अपना काम करके साइड पे हो जाती है, पूरा शरीर भुगतता है। तो कहते हैं जीभ सबसे ज्यादा लालची और अनियंत्रित है। भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं कि उन्होंने जीभ को कंट्रोल करने के लिए बहुत आसान सा मार्ग दिया है कि भगवान को भोग लगा के खा लो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सहायता से हम इस संसार सागर पर विजय प्राप्त कर जाएंगे। राइट। अब आगे लिखते हैं, रस 6 प्रकार के होते हैं। यदि इनमें से कोई एक उत्तेजित होता है तो वह जीव की इच्छाओं के अधीन हो जाता है। कुछ लोग मांस, मछली, केकड़ा, अंडे, वीर्य और रक्त से उत्पन्न चीजों को खाने के लिए आकर्षित होते हैं और मृत शरीर के रूप में खाए जाते हैं। अन्य लोग सब्जियां, लताएं, पालक, दूध से बने उत्पाद खाने के लिए आकर्षित होते हैं, लेकिन सब जीव की मांगों को पूरी करने के लिए। इंद्रिय संतुष्टि के लिए ऐसा भोजन जिसमें मिर्च और इमली जैसे मसालों का अधिक मात्रा में उपयोग शामिल है, कृष्ण के प्रति जागरूक व्यक्तियों द्वारा त्याग देना चाहिए। पान, हरी तरकारी, सुपारी, पान बनाने, नहीं, हरितकी, सुपारी, पान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मसाले, तंबाकू, एलएसडी, marijuana, अफीम, शराब, कॉफी और चाय का उपयोग अवैध मांगों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के केवल बचे हुए हिस्से को स्वीकार करने का अभ्यास कर सकते हैं, तो माया के उत्पीड़न से मुक्त होना संभव है। तो यहाँ पे बताया रस 6 प्रकार के होते हैं। तो कुछ लोग तो होते हैं जो जिनको मांसाहार में मज़ा आता है। मछली, केकड़ा, अंडा वो खाते हैं। कुछ लोग वेजिटेरियन खाते हैं। लेकिन चाहे कोई वेजिटेरियन खाए, चाहे नॉन वेजिटेरियन खाए, लेकिन दोनों ही मृत्यु के द्वार का मार्ग है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो सिर्फ़ वेजिटेरियन फूड खाता हूँ, मैं तो सिर्फ़ दाल-सब्ज़ी खाता हूँ, मुझे तो कोई पाप नहीं लगेगा। अरे क्यों नहीं लगेगा भई? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्योंकि जो 84 लाख योनियाँ हैं, भगवान ने बताई है उसमें एक योनि तो पेड़-पौधों की है। तो पेड़-पौधे अभी जो जगदीश चंद्र बसु ने खोज की है, तो उन्होंने बोला ना कि पेड़-पौधों में जीवन है, वो निर्जीव नहीं है। तो आप जीवित चीज़ को ही खा रहे हो ना। पेड़ को तोड़ा, खाया तो फिर वो तो जीव हत्या के बराबर ही हो गया ना, क्योंकि वो एक योनि है, ठीक है? तो फिर चाहे कोई वेजिटेरियन खाए, चाहे कोई नॉन वेजिटेरियन खाए, वो पाप ही रहा है जब तक भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। तो जो भगवान को भोग लगा के खाओगे, उसी से मन शुद्ध होगा। और ये नहीं कह सकते कि अच्छा फिर अंडा भी भगवान को भोग लगा के खा लेते हैं, वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान कहते हैं कोई प्रेम से मुझे तुलसी पत्र, जल, हाँ, पुष्प या फल भेंट करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भगवान लिखते, अगर उनको ये चीज़ें अच्छी लगती, भगवान लिखते ना अंडनम, मटनम, चिकनम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तो उन्होंने तो ये नहीं लिखा। तो भगवान ने कहीं पे उल्लेख नहीं किया कि उनको मांसाहारी भोजन पसंद है, क्योंकि हम सब लोग, चाहे चूहा है, चाहे बिल्ली है, चाहे कॉकरोच है, चाहे मच्छर है, सब भगवान के अंश हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने संतान को मार के खा सकता है क्या? तो जब कोई व्यक्ति अपनी संतान को मार के नहीं खा सकता, फिर भगवान कैसे इन मांसाहारी भोजन को एक्सेप्ट करेंगे? ये उनको अच्छा नहीं लगता। अगर हम भगवान को देखो, फल और सब्जियाँ भी ऐसा है कि भगवान की तरफ से भगवान ने परमिशन दिया है। हालाँकि वो भी एक योनि है, लेकिन वो शरीर को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है, तो भगवान की तरफ से परमिशन है कि हम उनको खा सकते हैं। ठीक है? लेकिन ये जीवों को मार के खाना, है ना? किसी मुर्गे को खाना, बकरे को खाना, उनको दर्द होता है भई। जैसे हमारी उँगली कटे हमें दर्द होता है, उनको भी दर्द होता है, तो वो नहीं खाना चाहिए। हुँ? और क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि भगवान को अर्पित करने के लिए सब्जियाँ, अनाज, फल, दूध से बने उत्पाद जल उचित पदार्थ हैं। हालाँकि यदि कोई केवल स्वादिष्ट स्वाद के कारण प्रसाद स्वीकार करता है, इस प्रकार बहुत अधिक खा लेता है, तो वह भी जीव की माँग को पूरा करने की कोशिश में फँस जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रसाद खाते समय भी बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचने की शिक्षा दी है। यदि हम ऐसा अच्छा भोजन खाने के इरादे से भगवान को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं, तो भी हम जीव की माँग को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यदि हम स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने के विचार से किसी अमीर आदमी के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तो भी हम जीव की माँग को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रसाद लगा के भगवान को खाओ, लेकिन अगर आपके मन में है कि आज मैं ना छोले-भटूरे खाता हूँ और ये खुद की इच्छा है, तो इसलिए छोले-भटूरे खा के भगवान को भोग लगा दिया। इच्छा तो हमारी थी, भगवान की इच्छा तो नहीं थी ना। तो अगर अपनी जीभ के स्वाद को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसाद खाना, भगवान को भोग लगा के खाना, लेकिन बहुत ज़्यादा खा लेना। प्रसाद के नाम पे अच्छे-अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों को खाना, या अमीर आदमी के घर से कोई न्योता निमंत्रण आया, कोई पार्टी का, वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे चाहे वो प्रसाद ही बाँटे लेकिन बहुत ज़्यादा खा लेना, ये भी जीभ की माँगों में आएगा। तो खाना है, भगवान का प्रसाद खाना है, लेकिन वो भी ना लिमिट में खाना है। ऐसा नहीं प्रसाद के नाम पे जो हम कुछ मर्ज़ी खाते रहें, ज़रूरत से ज़्यादा खा लें, ऐसे नहीं करना। आगे कहते हैं, चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक लिया गया है। कहते हैं कि वह व्यक्ति जो स्वाद की तृप्ति के लिए इधर-उधर दौड़ता रहता है, जो हमेशा अपने पेट और जननांगों की इच्छाओं में लिप्त रहता है, वह कृष्ण को प्राप्त करने में असमर्थ है। जैसा कि पहले कहा गया है, जीभ, पेट, जननांग सभी एक सीधी रेखा में स्थित हैं, वे एक ही श्रेणी में आते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है, भला ना खाइबे, भला ना पारिबे, शानदार कपड़े मत पहनो, स्वादिष्ट भोजन मत खाओ। तो जो व्यक्ति सिर्फ़ अच्छा खाने के लिए सारा दिन इधर-उधर घूम रहा है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। थोड़ा-सा कंट्रोल तो होना चाहिए, है ना?
तो कहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्तों को बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए और बहुत अच्छा भोजन नहीं खाना चाहिए। वृंदावन में आप जाओ, वहां पे आपको ऐसे भक्त मिलेंगे, आप उनके सामने 10 व्यंजन परोसो, वो 10ओं को मिला लेते हैं, बीच में चटनी सब्जी, बीच में खीर डाल लेंगे, बीच में सब वो तो पूरा वो बना देंगे, क्या बोलते हैं उसको, अन्नकूट टाइप बना लेंगे, फिर खाएंगे ताकि उनकी जीभ को स्वाद फील ना हो। ऐसे भक्त भी हैं। और कुछ लोग तो फीका भोजन भी खाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं खैर कहा गया कि सारा कुछ मिला के खाओ या फीका भोजन खाओ, लेकिन बहुत ज्यादा खाने के पीछे मत भागो। बहुत खाओगे नींद आएगी, नींद आएगी तो भजन कहाँ से करोगे, फिर तो खाने में रह जाओगे। और अगर अच्छा खाना है तो उसके लिए किचन में खड़े होकर कुकिंग भी करनी पड़ेगी, तो कुकिंग के लिए आपको कुकिंग में टाइम भी देना पड़ेगा। अब जो कुकिंग में टाइम जाएगा, वो खाने की इच्छा खुद की है, और हम बोलें कि भगवान को प्रसाद लगा लगा के हम अच्छा अच्छा भोजन खा रहे हैं, मतलब सिंपल खाना चाहिए। यू शुड ईट सिंपल एज मच एज पॉसिबल। खैर, जैसे भी जब मैंने ये अनियन गार्लिक खाना छोड़ा तो मैं लिटिल बॉयल, मैं मोस्टली 15-20 डेज महीने में ऐसे होते हैं कि दाल बॉयल होती है, और वही बॉयल दाल दाल मैं खा लेती हूँ। इवन आई डोंट ऐड दैट जीरा और टमाटर, मैं वो भी नहीं ऐड करती। बस बॉयल दाल होती है वो खा लेते हैं, और ऐसा मैं बीमार थोड़ा ना पड़ गई हूँ। अच्छा पोषण मिलता है तो अच्छा ही लगता है। ऐसे मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग तड़के के बिना दाल खानी शुरू कर दो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू कंट्रोल द डिमांड्स ऑफ आवर टंग। जीभ को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। नशा करने वाला व्यक्ति नशा क्यों करता है? जीभ मांग रही है ना, थोड़ा सा कंट्रोल करो। तो कोशिश की थी आज इस श्लोक को कंप्लीट करने की, नहीं हो पाया तो कल करेंगे। आगे भी बहुत सुंदर इस श्लोक में वर्णन है। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन, डाउट? नो क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन था कुछ। हाँ, हरे कृष्णा बेटा बोलो। अगर अगर अच्छा ये बंद हो गया सेशन ना, तो मैं आपके लिए दोबारा से लॉग इन